रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमने कम्युनिटी मेडिसिन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना शुरू किए हैं और कल हमने हेल्थ के हवाले से डिफरेंट इसकी डायमेंशंस डिस्कस करी थी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ये स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ की एक स्लाइड दी हुई है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ आइडियल हेल्थ, जो कि 100% हेल्थ को शो कर रहा है। बुनियादी तौर पर 100% हेल्दी बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से मुतासिर हो रहा होता है, अपने एनवायरनमेंट से मुतासिर हो रहा होता है, उसकी जहनी हालत में तगय्युरात आ रहे होते हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, उसके खाने पीने के पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस आती हैं, नींद में और फिजिकल रेस्ट में चेंजेस आती हैं। तो आइडियल हेल्थ कभी भी 100% होती नहीं है। आइडियल हेल्थ जो है ना, वो शायद जन्नत में ही मिले, दुनिया में आइडियल हेल्थ होती नहीं है। हाँ, गुड हेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, इसको पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। गुड हेल्थ का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल 90% पैरामीटर्स जो हैं बंदे के सही हों, यानी उसका खाना पीना, हाजमा, उसका फीसिस का और यूरिनेशन का मामला, उसकी नींद, उसका मेंटल स्ट्रेस लेवल, उसकी जहनी सलाहियत, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं और कई लोगों की होती हैं, और जो कि अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो गुड हेल्थ तो हासिल हो सकती है और इसी की तबोदो और इसी के लिए कोशिश की जा रही होती है। बहैसियत तबीब हमारा यही एक फ़र्ज़ होता है कि हम पेशेंट को गुड हेल्थ की तरफ लेके जाएं और जो हेल्दी हैं उनको भी गुड हेल्थ की तरफ लेके जाएं। फॉर एग्जांपल अपरेंट हेल्दी लग रहा है बंदा, लेकिन गुड हेल्थी नहीं है, तो उसके लिए डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो ट्रेंड है क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो यही है कि जब बंदा बीमार होता है तभी डॉक्टर को विजिट करता है या हकीम साहब को विजिट करेगा। नॉर्मल हालात में कोई विजिट नहीं कर रहा होता, मशवरा लेने के लिए कोई नहीं आ रहा होता। तो फॉर एग्जांपल अगर नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब है तो इसके लिए मशवरा लेने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं डॉक्टर्स के पास कि मेरी नींद डिस्टर्ब है। वो खुद ही कुछ ना कुछ आपस में ही मशवरे कर करा कर मामलात को समेट रहे होते हैं। लेकिन डॉक्टर की नीड हमेशा रहती है, तबीब की नीड हमेशा रहती है। लिहाजा एक अपरेंट हेल्दी होना ज़रूरी नहीं कि वो गुड हेल्थ हो। ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव हेल्थ है। नेगेटिव हेल्थ का मतलब ये है कि अब इंसान के अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजिकल चेंजेस आना कि अनकरीब सेहत मुतासर हो जाएगी। बाज़ मरतबा हम इसको प्री क्लिनिकल साइंस भी कहते हैं। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, खसरा, जिसे मीजल्स कहा जाता है, नाम सुना है इस बीमारी का? खसरा, मीजल्स, यस सर। ये अमूमन बच्चों को होती है। माँ बाप उस वक्त परेशान होते हैं जब दाने जिस्म पर निकल आते हैं बच्चे के, या तेज बुखार आ जाता है बच्चे को, तब उस वक्त डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन ये वो बीमारी है जिसमें 4 से 5 दिन दाने निकलने से पहले चंद अलामतें ऐसी होती हैं जो कि तवज्जो तलब होती है लेकिन नजरअंदाज हो रही होती है। मसलन नजला, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, कोराइजा, ठीक है, राइनोरिया, कटार, खांसी, बलगम और इरिटेशन। बच्चा जो है सुकून में नहीं होता, सर खुजा रहा होता है, खारिश कर रहा होता है, रो रहा होता है, बेचैन होता है, नींद उसकी सही नहीं होती, फीड सही नहीं लेता। जब ऐसी अलामतें आए तो तवज्जो देनी चाहिए। ये वो बेसिकली फेज है जिसको हम प्री क्लिनिकल फेज कहते हैं। ठीक है। और इसमें नेगेटिव हेल्थ होना शुरू हो गई, यानी हेल्थ इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि फुल फ्लेज बीमारी सामने आती है, अपरेंट डिजीज, जिसे क्लिनिकल इलनेस भी कहा गया है, और उस वक्त वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीट करती है। अब ये ज़रूरी है कि उस लम्हे डॉक्टर या फिजिशियन या तबीब
के सामने पेशेंट मौजूद हो। अगर वो घर पर मौजूद है तो ये स्टेज भी निकलता चला जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस आती चली जाएंगी और शरह अमवात में इजाफा हो जाता है। अब मीजल ऐसी बीमारी है कि अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो ये निमोनिया कॉज कर सकती है, ब्रोंकियल निमोनिया, एस्थमा, और ये बड़ा डेडली इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बच्चा घर में ट्रीट फिर नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो उसको आइसोलेशन करनी पड़ती है और दूसरे बच्चों से अलग करना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी कंटामिनेटेड है, इन्फेक्शियस है, ये लगती है, ट्रांसफर होती है और इस बच्चे को भी किसी से लगी होती है। स्कूल गोइंग एज में ये बीमारी बड़ी कॉमन होती है, ठीक है। तो इसके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है और वैक्सीन अवेलेबल है इसकी। कई ऐसी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं जिसकी वैक्सीन अवेलेबल हो गई है, अब तो कोविड की भी हो गई है, ठीक है। बहरहाल अभी वो अपने फेजेस में चल रही है, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन जिसकी वैक्सीन स्टेब्लिश्ड है वो वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। और एक ईपीआई का प्रोग्राम होता है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, वो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें यही मुतादी और इन्फेक्शियस 6-8 बीमारियां हैं जिसकी कवरेज होती है, ठीक। अच्छा, अब इस स्लाइड को जरा सा देखें तो हो क्या रहा है कि आइडियल हेल्थ से अल्टीमेटली इंसान डेथ की तरफ जा रहा है। किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होकर कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद इंसान की मौत वाक़ हो सकती है। अब बहैसियत तबीब हमें करना क्या है? नंबर 1 ये कि हम डिजीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें, नंबर 2 डिजीज़ की प्रिवेंशन करें और नंबर 3 डिजीज़ का क्योर करें। अब आप बताइए इन 3 प्रोसेस में से सबसे पहले क्या आना चाहिए? क्योर आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए या प्रिवेंशन आनी चाहिए? सर आइडेंटिफिकेशन। सर प्रिवेंशन। आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, अब देखिए 2 राय आ गए। बेहतर है प्रिवेंशन। फिर वही मिसाल आ गई, जैसे अभी